हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज ही की डेट में आपका जो एचएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखेंगे आपके कुछ प्रश्न जो आपको मैं डायरेक्ट बताने वाला हूं। अभी जो है थोड़ी देर पहले ही आपका ये एग्ज़ाम हुआ है, तो ऐसे में जो मुझे आसानी से क्वेश्चन आते थे, कुछ जो है मैंने थोड़े सर्च करके देख के बता दिए। तो अभी वही आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ जो मुझे बिल्कुल पता है 100% की आपका श्योर है, वही इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, तो ई मेधा पोर्टल किससे संबंधित है। अगर आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन इसमें जो है आपके पास सी दिया है, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एसेस आपका कैटलॉग फॉर द इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स। तो डायरेक्ट ही बताता हूँ, इतना समय आपका नहीं लूँगा। तो आई होप मुझे पता है कि आप सभी एग्ज़ाम देकर अभी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर आप देखिए तो व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। तो ये आपकी जो किससे संबंधित है ये आपने बताना है। 7 का अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं तो ये इससे बिल्कुल ये संबंधित है, आपकी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। द कार्ड होल्डर गेट्स मल्टीपर्पज़ लाइफ टाइम वीज़ा टू विजिट इंडिया। आगे चलेंगे, आपके पास 8 क्वेश्चन दिया है। गणतंत्र दिवस परेड जो आपकी 2021 हुई थी, यानी कि विच फॉरेन कंट्री कॉन्टिजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2021। तो ये आपके 2021 में किस विदेशी टुकड़ी ने जो इसमें भाग लिया था। ऑप्शन अगर आप इसमें देखिए तो फर्स्ट बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री विच होम इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश 2+2 डायलॉग रिसेंटली। तो 9 का अगर आप देखिए तो 9 का ऑप्शन जिसमें डी दिया है, 2+2 आपका जो संवाद हुआ था, ये डायलॉग आपका जो हुआ था ये हुआ था आपके भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसमें आप जो है इसको ऑप्शन डी है अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। 10 देख लेते हैं आपके पास, हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इटली इन फरवरी 2021। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखिए इसमें जो फर्स्ट आपके पास दिया है मारिया ड्रेगियो, तो ये बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। 10 का आपके पास रहने वाला है ऑप्शन ए बिल्कुल सही। 11 देख लेते हैं, विच ऑफ दीज कंट्री बिकम मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इन 2017। तो इसमें से आपके जो कौन सा देश है 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे। तो ये आपके कौन से दो देश है, एक आपके पास भारत है और दूसरा आपके पास पाकिस्तान है। तो 11 का अगर आप देखिए तो फर्स्ट और आपके पास जो ये 4 वाला ऑप्शन है ये दिखता है आपके पास ऑप्शन डी में। तो 11 का आपके पास ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो बीच वाले में कुछ स्टेटमेंट्स थी, इसमें मैंने ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, इस करके मैंने 24 आप देख लीजिए। 24 जो मुझे श्योर है वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर आप देखिए इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास जो दिया है ये बिल्कुल इसमें सही है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही आपके पहले से ही, तो इसमें आप देख लेना, इनकी आपने अगर देखना होगा तो इनका जो पीरियड आपका सेम रहेगा। तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए। तो इसमें से मुगल बादशाह जो थे उनका जो क्रॉनिकल ऑर्डर आपका इसमें पूछा गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसमें अब देखेंगे हम आपका जो बाकी बीच वाले में भी आपका थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था, उस करके मैंने नहीं देखा। हालांकि पूरा ये सॉल्व करूँगा लेकिन बाद में करूँगा। अभी जो आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सी इसमें सही है, ताकि अगर आप जो एग्ज़ाम देकर आए थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर से कम हो कि आपका ये बिल्कुल सही है और ये आपका नहीं है। तो 31 की अगर हम बात करें तो 31 में इसमें क्या है आपके पास ऑप्शन, अगर आप डी देखिए तो ऑप्शन डी में आपके पास 2 और 3। तो 2 और 3 मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल इसमें जो है 2 और 3 आपके सही है। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन इसमें जो डी है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाना चाहिए 31 का, कि आपका जो है 1791 में जोनाथन डक्कर ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी, ये सही है। और पहली तार लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच 1854 में खुली, ये आपका बिल्कुल इसमें सही है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अब जो है 32 का देख लेते हैं। 32 में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि 32 आपका क्या है। 32 में मेरे हिसाब से ऑप्शन अगर आप ए देखिए, ऑप्शन ए में आपके 3 और 4 दिए हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 क्या है आपके पास, अगर आप इसको देख लिए तो इसमें है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और 4th वाली भी सही है कि टीपू सुल्तान ने जेकोबिन क्लब का सदस्य भी था और इसकी इसने स्थापना भी की थी। तो ऑप्शन जो है अगर आप देखिए 32 का, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये ऑप्शन ए इसमें सही बैठता है। तो इसको आप एक बार देख लेना, ये बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। 33 देख लेते हैं। 33 में आपका जो है क्या है, जूट का जो प्रयोग है सजावटी सामान के लिए किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जूट का प्रयोग सजावटी सामान के लिए आपका किया जाता है। और इसके अलावा जो आपका इसमें और क्या सही है, इसके अलावा जो है कपास पर जो फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए,
ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है। तो इस हिसाब से अगर देखिए ऑप्शन बी हमारे पास आता है तो उसमें ऑप्शन जो फर्स्ट और 3 वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल आपकी सही है। तो ऑप्शन बी आपका मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा 33 में। आगे देखेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। इसमें देखिए आप प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी के कौन से स्थल भारत में है। तो सिंधु घाटी के कौन से स्थल आपके जो है भारत में है। तो इसमें अगर आप देखें, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो धौलावीरा ये सभी को पता होगा। इसके अलावा रानी खड़ी ये दोनों आपको पता है। इसके अलावा जो आपके पास मोहनजोदड़ो है ये आपका पाकिस्तान में है, तो ये नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए 34 का अगर आप देखिए तो इसमें जो भारत में जो कौन कौन से स्थल है, तो एक आपके पास धौलावीरा है, आपके पास दूसरा रविगढ़, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि आपको ये दोनों चीज़ें पता है तो दोनों आपके ही है। बाकी अगर इसकी बात करें, इसमें भी ऑप्शन ए नहीं है, इसमें भी ऑप्शन 1 नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन जो ये वाला है यही एकमात्र आपका इसमें सही विकल्प होगा मेरे हिसाब से। जहाँ तक आप देखिए धौलावीरा आपके गुजरात में है और राखी खड़ी ये आपका शायद हरियाणा के नियर बाय आपका ये आता है एरिया। तो ये आपका मेरे हिसाब से ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है ऑप्शन ए, ये आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम सीधा आपका जो है आगे चलेंगे 37 पे ले लेते हैं। 37 वाला, बाकी जो मेरे पास अभी जो कंटिन्यू स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी मैंने कई बार ये करवाया है। इसमें इसके बारे में अलग से मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड करी थी। 73 और 74 अमेंडमेंट आपका हुआ था। तो ये जो आपका क्या है, तो बिल्कुल आसान से ये प्रश्न थे दोनों। तो इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी, एक पारित हुआ, एक स्वीकृति। स्वीकृति की बात कैसे हो सकता है, तो जब आपका पारित हुआ उसके बाद ही जोड़ा जाएगा किसी चीज़ को, स्वीकृति के बाद तो नहीं जोड़ा जाएगा। स्वीकृति किस तरह की स्वीकृति, स्वीकृति की इसमें बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपका जो पारित आपका होना था, ये बिल आपका जो पास होना था अमेंडमेंट 1992 में हुआ था और 1993 से आपका प्रभावी हो गया था। तो इसमें अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाले ही ये दोनों ये आपके बिल्कुल इसमें सही है। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा 37 का। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और जो कन्फ्यूजन है मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत नॉलेज शेयर नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और जो है गलत नॉलेज आपके लिए घातक भी हो सकती है। 42 देख लेते हैं। 42 में भी आपकी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्यों है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मुझे 2-3 चीज़ें क्लियर थी, जैसे मुझे कुका आंदोलन पता था आपका, ये अगर सी की बात की जाए 42 में तो आपका ये कहाँ पे होगा 1872, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए जो इसमें द्वितीय एंग्लो अफगान जो युद्ध हुआ था ये आपका 1878 से लेकर आपका ये 80 तक आपका चला था। ये चीज़ मुझे 2 चीज़ें पता थी। अब दिल्ली दरबार भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया था कि दिल्ली दरबार आपका 1877 को हुआ था, लेकिन जो है रानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि है वो कब दी गई। अब ये उपाधि भी आपकी जो 1877 को ही दी गई, जहाँ तक मुझे सर्च करके ये चीज़ मिली। तो इस हिसाब से ये प्रश्न जो है मेरी पूरी तरह से ये कन्फ्यूजन में है। लेकिन अगर मुझे लगाना होगा इसके हिसाब से, क्योंकि जो 2 चीज़ें वो एक ही जगह आ रही है, ये चीज़ भी आपकी यहीं और दिल्ली दरबार भी आपका सेम, दोनों चीज़ें एक ही डेट को आ रही है। तो 1876 में आपका इसमें से 2 में से क्या काम हुआ होगा ऑफिशियली, वो कभी और हुआ हो सकता है। दिल्ली दरबार जो आपका ऑफिशियली 1887 में हुआ होगा, 77 में हुआ होगा। तो उस करके मुझे ऐसा लग रहा है कि 42 का अगर आप जो ऑप्शन बी देखिए, तो जिन स्टूडेंट ने बी लगाया मुझे तो ये सही लगता है, क्योंकि एक आप 4 के साथ चल लीजिए और 2 का आपके साथ 3 के साथ चल लीजिए, और अगर बात की जाए कुका आंदोलन ये आपका पहला फर्स्ट के साथ था, डी को आप इसी के साथ रख लीजिए, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन बचते हैं। बाकी आप इसको देख लेना, डी का जो है वापस 2 के साथ चलेंगे यानी कि 1876। तो इस तरह से मेरे हिसाब से जो ऑप्शन जो बी है ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। बाकी जो ये क्रेश कर रही है दोनों नॉलेज, ऐसा पॉसिबल है कि ये प्रश्न आपका जो है कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। चलिए आगे देखेंगे, और आपको मैं कौन सी इसमें प्रश्न बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 आप देख लीजिए। और ये वाला प्रश्न मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो है कुछ प्रश्न मैंने ऐसे लिए हैं कि जो मेरे अपने काम के भी है, और हो सकता है आप आने वाले कुछ सालों बाद इसको देखें, उनके काम पे भी, किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके काम के रहेंगे। तो BC रॉय ट्रॉफी की जब हम बात करते हैं 51 की अगर हम बात करें, 51 का ऑप्शन अगर आप ए देखें, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसके हिसाब से आप लगा लीजिए ए आपकी जो किससे संबंधित है, फुटबॉल से आपकी संबंधित है। वहीं जो एजा कप की बात की जाए, एजरा ये कप होता है बी का 1 के साथ, ये पोलो में आपका होता है। और उसी तरह जो आपका ये मुरुगप्पा गोल्ड कप है, अगर आप सी देखिए तो सी का 4 ये आपका हॉकी के साथ आपका होगा। तो 1 बच के आपके पास नेहरू ट्रॉफी, तो ये आपकी कहाँ होगी, नाव दौड़। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 55 तक देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 मैं आपको बताऊंगा। ये है आपके पास हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। तो ये खेला गया था आपके भारत और इंग्लैंड के बीच। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल ये आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे आपके पास इसमें बीच में मैं काफ़ी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बाद में इसको देख लूँगा और अगर पॉसिबल हुआ तो इसके लिए आपको जो है वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँगा इसकी। अगर आप कहेंगे कि तो आगे वाले पार्ट पे आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन जो भी मुझे कंफर्म है अभी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक के लेखक है ये है आपके पास इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले। तो जिसने भी ये लगाया है बिल्कुल आपका ये सही होगा। 82 83 की बात कर लेते हैं। किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, IOPS सभी को आता होगा, ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन आपके ऑप्शन 20 में बिल्कुल आपका सही रहेगा। आगे देखेंगे, आगे आपके पास इसमें अगर आप देखिए जो 84 किस गवर्नर के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो ये आपके लॉर्ड एलन बरो थे। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ही आपके पास इसमें सही हो जाएगा। 85 भी देख लेते हैं। झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि को जो है किस नाम से जो इसको जाना जाता है? तो 85 का जो ऑप्शन अगर आप सी देखिए कुरुवा, ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। 86 को मैं छोड़ रहा हूँ, फिर अब डायरेक्ट चलेंगे आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 89 पे। तो 89 को अगर आप देखिए तो 18 ओलंपस पर्वत ये आपका यूरोप में है, तो इम्पोर्टेंट है और ये इसीलिए करके जो है हर किसी को ये आता होगा। तो इसका 89 का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल आपका इसमें सही है। 90 का देखेंगे, जल धारक क्षमता सबसे अधिक जो किसमें होगी? ऑप्शन जो बी आपके पास दिया है ये बिल्कुल इसमें जो आपका सही रह जाएगा और जो क्वेश्चन नंबर 90 में। अब देखेंगे 91, कौन सा नेता संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आई होप सभी को पता होगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो बाकी तो ये सभी आपके थे। हालांकि बाद में इनको जो है किसी और की जगह इनको जो है रखा गया था, इनको रिप्लेस किया गया था, ये अलग विषय है। लेकिन जो इसमें कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन जो आपके पास ए है ये आपका इनके सदस्य आपके नहीं थे। 92 देख लेते। निम्नलिखित में से राज्यपाल किस अधिकारी को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है? यानी कि उसको जो कभी भी उसके पद से हटा सकता है। तो ये आपके राज्य का जो महाधिवक्ता है इसको अपनी मर्जी से कभी भी आपके हटा सकता है। तो ये आपके पास 92 का ऑप्शन अगर ये है लगाया है तो बिल्कुल आपने ये सही लगाया है। 94 क्या है आपके पास? सतत विकास अच्छा लक्ष्य स्वास्थ्य किस कारण के लिए आपका? तो ये आपका जो है 94 का जो ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आत्महत्या में जो आपकी कमी देखने को मिली थी भारत में, तो ऑप्शन बी है। मृत्यु दर में इसमें जो है आपकी जो है गिरावट देखी गई। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसमें कोई भी मैच नहीं होता। इसके अलावा जो है 97 को अगर आप देखें, गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरीज, तो आई होप ये सभी को पता होगा 2400 कैलोरीज आपकी जो है ग्रामीण में रहती है और उसी तरह जो 2100 कैलोरीज आपकी जो है ये आपकी शहरों में रहती है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है सही? तो ग्रामीण की बात की गई तो ऑप्शन जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल इसमें जो है सही हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जितने मुझे अभी तक आते थे, तो या मैंने थोड़ा जल्दबाजी में देखे। इसके बाद बाकी के जो है और पार्ट 2 आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप जो है कमेंट करोगे, अगर आपको लगा कि हेल्पफुल है वीडियो, बाकी 3 से 4 दिन में ऑफिशियल जब आंसर की आएगी वो भी इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आप सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। आपका जो एग्ज़ाम आई होप सभी का अच्छा गया हो और बाकी मिलते हैं क्लासेस में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।